यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आई वेंट, यहाँ पर मैं, गो का मतलब होता है जाना, तो उसी का दूसरा रूप है वेंट, यानी कि गया। कहाँ गया मैं? टू स्कूल, मैं गया स्कूल, तो मैं स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल। तो ये जो सेंटेंस है, अगर हम टेंसेस में बोलें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ ग्रामर को भी मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो देखिए, आई, अब मैं स्कूल गया, अब इसी का हमने जब नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा? मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया। यहाँ पर बीते हुए समय की, भूतकाल की बात हो रही है, तो भूतकाल के ही शब्द जो वर्ड्स है वो मिलेंगे, जैसे कि ये वेंट है, नहीं तो गो होता अगर अभी की बात करते तो। फिर यहाँ पर है आई डिड नॉट, जैसे मैंने डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल बताया, वैसे ही यहाँ पर है आई डिड नॉट, मैं नहीं गया गो टू स्कूल। गो मतलब जाना, तो मैं नहीं गया स्कूल। तो यहाँ पर देखें कि गो आ गया है। जैसे ही हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो वेंट है ना, ये दूसरा रूप है वर्ब का, ये हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट रूप का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये हमेशा, बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस है लेकिन हमेशा काम आने वाले हैं, हर एक वाक्य में इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये जो डिड नॉट है, इसके साथ जो भी क्रिया आएगी, क्रिया मैंने बताई कि जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। तो डिड नॉट लगने से भी आप पहचान जाए कि यहाँ पर भी बीते हुए समय की, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। फिर देखें डिड, यानी कि क्या। अब यहाँ पर ये जो डिड है, हमने डू और डज को भी जैसे क्या बोला, लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये आ जाता है कि डिड से आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट की बात है, बीते हुए समय की। तो क्या, आई गो, मैं, गो मतलब जाना, तो यहाँ पर गया बन जाएगा क्योंकि डिड का इस्तेमाल हुआ है। टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया, क्या मैं स्कूल गया। यहाँ पर हम वेंट नहीं लिखेंगे जब डिड लग जाएगा जहाँ जहाँ पर। फिर देखें आई प्लेड, मैंने खेला। जैसे प्ले का मतलब होता है खेलना और ईडी लग गया तो ये दूसरा फॉर्म बन गया, वर्ब की दूसरी फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप। तो मैं खेला या मैंने खेला। अब मैंने नहीं खेला तो आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। क्या नहीं किया? प्लेड नहीं किया। यहाँ पर ये ईडी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ये ईडी रिमूव कर दे, हटा दे, क्योंकि डिड नॉट लगते ही प्ले आ जाएगा, प्लेड का प्ले बन जाएगा। तो आई डिड नॉट प्ले, मैंने नहीं खेला या मैं नहीं खेला। डिड आई प्ले, क्या मैं खेला, क्या मैंने खेला, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये प्ले हो जाएगा, लेकिन खेला इसलिए बोला कि अभी नहीं खेला, पहले की बात हो रही, पास्ट की। तो यहाँ पर डिड आते ही हम इसको हिंदी में अनुवाद ऐसा ही करेंगे, डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला। फिर देखिए ये भी क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है यहाँ पर ये, और ये भी प्रश्नवाचक वाक्य था, जो शुरू में डिड लग रहा है वो वाले, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर यहाँ पर देखिए ही, वह, एट, यानी कि उसने, ईट का होता है, ई ए टी होता है, उसका मतलब होता है खाना, खाना। और यहाँ पर एट का मतलब हो गया, ये इसका दूसरा रूप है एट, यानी खाया। उसने खाया, क्या खाया? फूड, यानी कि भोजन, खाना। उसने भोजन किया या फिर भोजन खाया। फिर है खाना खाया, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही डिड नॉट, अब नहीं, उसने नहीं किया। क्या नहीं किया? ईट नहीं किया फूड, यानी कि भोजन, उसने खाना नहीं खाया। तो ईट का मतलब खाना, फूड का मतलब भोजन, डिड नॉट हो गया, तो इससे समझ गए कि पास्ट की बात हो रही है।
और वह भोजन नहीं करता है या खाना नहीं खाता है, तो वहाँ पर हमने जैसे डू और डज का इस्तेमाल सीखा सेंटेंसेस में, वाक्य में। फिर है ही, ये है बॉट, क्या है, BOUGHT, बॉट, बॉट, OU तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन OU को हम O पढ़ रहे हैं ना, ओ करके आ रहा साउंड, और ये जो GH है इस बॉट में, ये साइलेंट है, बॉट। बॉट जो है BUY, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना, तो उस खरीदने की ये दूसरी फॉर्म है, सेकंड रूप है, यानी बाय मतलब खरीदना, तो बॉट मतलब खरीदा, ये भी पास्ट में। कार, एक गाड़ी खरीदी उसने, तो उसने एक कार खरीदी, ही बॉट अ कार। तो ये बॉट जो है बाय की सेकेंड फॉर्म है, इसका भी इस्तेमाल बार बार होता है। फिर देखिए यहाँ पर ही, यानी कि वह, डिड नॉट, अब उसने नहीं किया, तो हम ही को वह और उसने भी, अगर वाक्य की डिमांड है तो उसी तरीके से हम इस ही को चेंज करेंगे, वह या उसने डिड नॉट नहीं किया। अब क्या नहीं किया, बाय, जैसे बाय आ गया, जैसे ही डिड नॉट आ जाता है वहाँ पर डिड जहाँ पर भी आएगा और साथ में नॉट आएगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉट का बाय कर देंगे, यानी पहला रूप आ जाएगा, पहले रूप में बदल जाएगा। ये इंग्लिश के बेसिक नियम भी है। फिर देखें, ही डिड नॉट बाय, अब उसने नहीं खरीदी, क्या नहीं खरीदी, अ कार, एक कार, उसने गाड़ी नहीं खरीदी। डिड जहाँ पर आ रहा है यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। डिड, क्या, ही, उसने, बाय खरीदना, अ कार, एक गाड़ी, क्या उसने एक कार खरीदी, ये क्या से शुरू हो रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य और डिड से, यानी डिड से शुरू हो रहा है, तो हिंदी में हमने क्या ही इसको ट्रांसलेट किया, हिंदी में अनुवाद किया इसका। फिर आगे देखें, यू यानी कि तुम, रॉट, ये जो है राइट, WR, ये जो आई, ओ की जगह आई लगता है तो वो राइट बन जाता है, तो उसी का ही ये दूसरा रूप है, सेकंड फॉर्म है, WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रॉट, क्या होती है, रॉट। और यहाँ पर W जो है वो साइलेंट रहता है, याद रखें, ये वर्ब भी, ये क्रिया भी ज़्यादा काम आने वाली है, अधिकतर वाक्यों में आपको मिल जाएगी, इसकी फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म होती है इसकी रिटर्न, राइट, रॉट, रिटर्न, लिखने की जो है। फिर देखिए, यू रॉट अ लेटर, तुमने लिखा एक लेटर, एक पत्र। फिर है यहाँ पर यू डिड नॉट, अब तुमने नहीं किया, क्या नहीं किया, राइट, यानी नहीं लिखा, अ लेटर, एक पत्र, तुमने एक पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट अ लेटर। डिड, क्या, यू, तुमने, राइट, लिखा, अ लेटर, क्या तुमने एक लेटर, एक पत्र लिखा, ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में। और यहाँ पर देखिए डिड आ गया जैसे ही, तो यहाँ पर जो था ये देखिए रॉट था, इस जहाँ जहाँ पर डिड नॉट आ रहा है या डिड से वाक्य शुरू हो रहा है, तो रॉट का क्या बन गया, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म बन गई है, राइट बन गई है। तो ये वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होती है, इसी तरीके से सही वाक्य बनाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं। ये है आई, सब्जेक्ट, संग, ये जो संग है ये इस सिंग की सेकंड फॉर्म है, हम पास्ट में इसी का यूज़ करते हैं जब साधारण से वाक्य बनाते हैं, लेकिन डिड आते ही संग का क्या बन जाता है, सिंग बन जाता है। तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या है, संग, सिंग मतलब गाना, तो संग यानी उसने। अब यहाँ पर आई है, तो मैंने संग गाया, एक सॉन्ग गाना, तो मैंने एक गाना गाया। फिर है आई डिड नॉट, अब मैंने नहीं किया, अब क्या नहीं किया, डिड नॉट आ गया, मैंने सिंग नहीं किया, गाया नहीं, एक सॉन्ग, मैंने एक गाना नहीं गाया। फिर यहाँ पर है डिड, क्या,
आई, मैंने, सिंग, गाया, अ, एक, सॉन्ग, क्या मैंने एक गाना गाया, तो क्या से यानी कि डिड से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर यहाँ पर देखें दे का मतलब वे, वेंट, ये जो वेंट है ये इस गो की सेकंड फॉर्म है। क्या है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। और थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, यानी गो यानी जाना, तो जाने की ये तीनों फॉर्म याद रहनी चाहिए। ये बेसिक वर्ब्स है जो तो आनी ही आनी चाहिए, इन बेसिक वर्ब्स को तो याद कर लेना ही चाहिए। फिर है दे वेंट, वे गए, देयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ, तो देयर का मतलब क्या हो गया, वहाँ। तो ये हेयर देयर, देयर का ऑपोजिट हेयर, हेयर का ऑपोजिट देयर, तो इस तरीके से ये हो गया दे वेंट देयर, वे वहाँ गए। अब दे डिड नॉट, वे नहीं गए, गो जाना हो गया, तो वे नहीं गए देयर यानी वहाँ। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है, नॉट लगते ही ये नकारात्मक वाक्य हो जाता है। वाक्य को बनाने का तरीका भी होता है, तो ऐसे ही पढ़ें और ऐसे ही बनाएं। फिर देखें डिड क्या, दे, वे, गो, गए, देयर यानी कि वहाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या वे वहाँ गए, क्या वे वहाँ गए। फिर है यू यानी कि तुम या तुमने। अब ये है लर्नड, क्या है लर्नड, ये जो लर्न है ना इसका ये सेकंड फॉर्म है, इसकी ये सेकंड फॉर्म है लर्न की, लर्नड। लर्न का मतलब होता है सीखना, याद करना, सिखाना। तो यू लर्नड द लेसन, और याद करना, तो यहाँ पर है याद करना, तुमने याद किया, लर्नड याद किया, द लेसन यानी कि पाठ, तुमने पाठ याद किया। फिर है यू, अब तुमने डिड नॉट नहीं किया लर्न, क्या नहीं किया, द लेसन, लेसन यानी कि पाठ को याद नहीं किया, तुमने पाठ को याद नहीं किया। फिर है डिड, डिड यू, क्या तुमने लर्न याद किया, द लेसन पाठ को, क्या तुमने पाठ याद किया, पाठ को याद किया। ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, और यहाँ नॉट लगा था तो ये नकारात्मक वाक्य जिसमें कुछ नहीं लगा, नॉट या ये कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, तो वो साधारण वाक्य है। फिर देखें वी वॉन, हम, विन का क्या होता है, इसी की सेकंड फॉर्म है, विन का मतलब जीतना, तो वॉन का मतलब हो गया जीता। तो वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता, वी वॉन द मैच। वी डिड नॉट, अब हमने नहीं जीता, तो वी डिड नॉट विन, वॉन का विन हो गया द मैच। जैसे मैंने बताया कि डिड लगते ही, डिड के साथ नॉट लगते ही, शुरू में डिड लगते ही जो ये वॉन है वो विन बदल जाएगा, विन में बदल जाएगा, यानी कि पहला रूप ही आएगा। ठीक है, वॉन का पहला रूप। लेकिन जब ये सब नहीं है, अब वी के बाद में कोई डिड नहीं है, डिड नॉट नहीं है, तो यहाँ पर वॉन आएगा सेकेंड फॉर्म। हम बीते हुए समय की, अगर भूतकाल की बात करते हैं, तो वी डिड नॉट विन द मैच, हमने मैच नहीं जीता। फिर डिड, क्या है, डिड क्या, क्या क्या वी हमने, विन यानी कि जीतना, क्या हमने जीता, द मैच क्या हमने मैच जीता, डिड वी विन द मैच। यू, ये प्रश्नवाचक, यू तुमने, गेव, ये भी याद कर ले कि गिव का मतलब होता है देना, इसी की क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। गिव, गेव और थर्ड फॉर्म गिवन हो जाती है, गिव, गेव, गिवन। तो तुमने दिया, मी, एम ई, मी, मुझे, अ पेन, एक पेन, तुमने मुझे एक पेन दिया। यू गेव मी अ पेन। यू डिड नॉट, तुमने नहीं दिया, गिव का मतलब देना, नहीं दिया, मी मुझे, अ पेन एक पेन। फिर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, डिड क्या, यू तुमने, गिव दिया, मी मुझे, अ एक पेन, क्या तुमने मुझे एक पेन दिया। फिर आगे है कि दे, वे, सॉ। अब इस दे को हम वे भी बोलेंगे। अब वे, सी जो है ना, ये जो सी है, ये सी है, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई
सॉ, याद कर ले इसको भी, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, तो सी सॉ और थर्ड फॉर्म सीन हो गई है। लास्ट में इस सी के एन लगते ही थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो वे, अब देखा, अब वे देखा नहीं जम रहा है तो दे को हम उन्होंने भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो उन्होंने सौ देखा ताजमहल। तो यहाँ पर किसी ऐतिहासिक इमारत की बात करेंगे तो द आर्टिकल लग जाएगा, तो द ताजमहल। उन्होंने देखा द ताजमहल, ताजमहल को देखा। अब नहीं देखा तो दे डिड नॉट, सॉ का सी यानी कि देखना, तो उन्होंने नहीं देखा द ताजमहल, द ताजमहल। तो इस तरीके से द लगेगा ताजमहल से पहले द आर्टिकल। फिर है क्या, डिड, डिड यानी क्या, दे, अब उन्होंने सी देखा है, देखा द ताजमहल, क्या उन्होंने ताजमहल देखा। और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है ही बॉट, अब तक पता चल गया कि बॉट का मतलब क्या होता है। ये होती है बाय की सेकंड फॉर्म, बाय मतलब खरीदना और बॉट का मतलब खरीदा, GH जिसमें साइलेंट है। ही बॉट एक न्यू, क्या है, न्यू नई, वॉच, वॉच मतलब घड़ी, टुडे, टुडे, टुडे का मतलब आज। ही बॉट अ न्यू वॉच टुडे, उन्होंने नई घड़ी आज खरीदी। फिर है ही डिड नॉट बाय, उन्होंने नहीं खरीदी। अब ही को वह भी, और अब सेंटेंस में वह नहीं जम रहा तो हमने उन्होंने बोला इसको। फिर है ही डिड नॉट बाय अ, एक नई न्यू वॉच टुडे, उन्होंने आज एक नई घड़ी नहीं खरीदी। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डिड के साथ नॉट लगा है, नकारात्मक वाक्य। डिड क्या ही, वह या उन्होंने, बाय यानी कि खरीदी, एक न्यू नई वॉच टुडे आज, वॉच का मतलब घड़ी। फिर यहाँ पर ये प्रश्न पूछने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, डिड ही बाय अ न्यू वॉच टुडे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है देखा आपने कि डिड का कैसे इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।